नाग पंचमी के दिन भूल से भी ना करें का। भविष्य पुराण के अनुसार सावन मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। पंचमी तिथि नागों को अत्यंत प्रिय है और उन्हें आनंद देने वाली है। इस दिन नाग लोक में विशिष्ट उत्सव होता है। पंचमी तिथि को जो व्यक्ति नागों को दूध से स्नान करवाता है उसके कुल में वासुकी, तक्षक, कालिया, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, करकोटक तथा धनंजय ये सभी बड़े बड़े नाग अभय दान देते हैं। उसके कुल में सर्प का भय नहीं रहता। एक बार माता के श्राप से नाग लोग जलने लगे थे, इसलिए उस दाह की व्यथा को दूर करने के लिए पंचमी के गाय का दूध से आज भी लोग नाग को स्नान कराते हैं। इस सर्प भय नहीं रहता। हिंदू धर्म में नागों की इस पावन पूजा को बहुत ही महत्व है। इस दिन भगवान शिव की आभूषण नागराज वासुकी की उपासना की जाती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार नागों की पूजा करने से आध्यात्मिक शक्ति, अपार धन और मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। इस बार नाग पंचमी का त्योहार 21 अगस्त सोमवार को मनाया जाएगा। इस पावन पर्व पर महिलाएं नाग देवता की पूजा करती है और सांपों को दूध अर्पित करते हैं। इस दिन स्त्रियां भाइयों तथा परिवार की सुरक्षा के लिए प्रार्थना भी करती है। नाग पंचमी शुभ मुहूर्त कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार नाग पंचमी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल नाग पंचमी तिथि का आरंभ 21 अगस्त को रात 12:21 पर होगा और पंचमी तिथि के समाप्ति 22 अगस्त को रात 2 बजे होगी। नाग पांच पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:53 से लेकर 8:30 तक रहेगा। इस दिन नाग पंचमी की पूजा करके नाग पूजा की कथा सुननी चाहिए। पहले हम जानते हैं कि नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है और फिर जानेंगे नाग पंचमी पूजा विधि। फिर जानेंगे नाग पंचमी के दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। दोस्तों, भविष्य पुराण के अनुसार नाग पंचमी के दिन इन कार्यों को भूल से भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा घर से धन्य धान का नाश होता है। जीवन में सर्पों का भय सताता है और अनेक कष्टों को भोगना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं पंचमी का दिन ही क्यों नागों को प्रिय है और इस दिन ऐसा क्या हुआ था। भविष्य पुराण के अनुसार एक बार राक्षसों और देवताओं ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। समुद्र मंथन के समय उज्जय सर्वा का एक सफेद घोड़ा निकला। उसे घोड़े को देखकर समस्त नागों की माता कत्रु ने अपनी सौतन बिंता से कहा, हे बिंता, देखो यह घोड़ा तो सफेद रंग का है किंतु इसकी पूंछ काले रंग की दिखाई पड़ती है। गरुड़ की माता बिंता ने कहा, नहीं देवी कत्रु, यह अश्व तो पूर्ण सफेद रंग का है, इस पर कहीं पर भी काले बाल नहीं हैं। यह सुनकर नाग माता कत्रु ने कहा, तुम मेरे साथ शर्त करो कि यदि मैं इस घोड़े के बालों को काले रंग की दिखा दूंगी तुम मेरी दासी हो जाओगी, और यदि मैं तुम्हें नहीं दिखा सकी तो मैं तुम्हारी दासी हो जाऊंगी। फिर देवी विनीता ने उसे शर्त को स्वीकार कर लिया। दोनों क्रोध करती हुई अपने अपने स्थान को चली गई। फिर कादुरु ने अपने सभी पुत्र नागों को बुला लिया और उन्हें सारी बात बता दी और कहा, है नागो, तुम सभी सूक्ष्म रूप धारण करके उस घोड़े की पूंछ के बालों में लिपट जाओ, उसके पूंछ काले रंग की दिखाई पड़े, ताकि मैं अपनी साथ विनीता को दासी बना सकूं। अपनी माता के ऐसे वचन सुनकर नागों ने कहा, हे माँ, यह तो छल है। माता विंता ने कभी हमारे साथ बुरा नहीं किया और छल से जितना धर्म होता है, चाहे तुम्हारी जीत हो या हार हो, हम तुम्हारी इस अधर्म में साथ नहीं देंगे।
अपने पुत्रों को यह वचन सुनकर माता कद्रू बहुत क्रोधित हो गई और कहा, तुम लोग मेरी आज्ञा नहीं मानते हो, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम महाभयंकर यज्ञ में चलकर भस्म हो जाओ। इतना कहकर कद्रू चुप हो गई। माता का श्राप सुनकर सभी नाग भयभीत हो गए। फिर वह नागराज वासुकी को साथ में लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी को अपना वृत्तांत सुना दिया। फिर ब्रह्मदेव ने कहा, हे वासुकी, तुम चिंता मत करो, मेरी बात सुनो। यायावर वंश में एक बहुत बड़ा तपस्वी जन्म लेगा, उसका नाम जरत्कारु होगा। तुम अपनी बहन मनसा का विवाह उत्तर इसी के साथ कर देना और दोनों से आस्तिक नाम का पुत्र होगा, जो संसार में कृति प्राप्त करेगा। वह द्वापर युग में होने वाले जन्मेजय जग से तुम्हारी रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी को इस वचन को सुनकर सभी नाग प्रसन्न हुए और उन्हें प्रणाम करके अपने लोक में चले गए। ब्रह्मा जी ने पंचमी के दिन ही यह वरदान दिया था और यह आस्तिक मुनि ने पंचमी के दिन ही जन्मेजय जग से नागों की रक्षा की थी। इसीलिए पंचमी की तिथि नागों को अत्यंत प्रिय है। इस पंचमी के दिन नागों की पूजा करके यह प्रार्थना करनी चाहिए, पृथ्वी में, तालाबों में, सूर्य की किरणों में, पहाड़ों में, वापी में आदि में रहते हैं, वह हम सब पर प्रसन्न हो। हम उनको बार बार नमस्कार करते हैं। सर्वे नागा प्रियंता में ये केचित पृथ्वी तले, ये च हेली मरिचिस्था ऐंतरे देवी संसिथा, ये नादिषु महानाग, ये सरस्वती गामिन, ये च वापी तड़ागेसु तेषु सर्वेषु वैना। आइए जानते हैं नाग पूजा की पूजन विधि। दोस्तों, नाग पंचमी के 8 देव माने गए हैं। इस दिन में अनंत, वासुकी, पदम, महापदम, तक्षक, कुलीर, कर्कट और शंख नामक 8 नागों की उपासना की जाती है। नाग पंचमी से एक दिन पहले चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करें तथा पंचमी के दिन उपवास करके शाम को भोजन करना चाहिए। पूजा करने के लिए नाग का चित्र, यह मिट्टी की सर्प मूर्ति को लकड़ी की चौकी के ऊपर स्थान दिया जाता है। फिर हल्दी, रोड़ी, चावल और फूल चढ़कर नाग देवता की पूजा की जाती है। उसके बाद कच्चा दूध, घी, चीनी लकड़ी के पट्टे पर बैठे सर्प देवता को अर्पित किया जाता है। पूजन करने के बाद सर्प देवता की आरती उतारी जाती है। सुविधा की दृष्टि से किसी सपेरे को कुछ दक्षिणा देकर यह दूध सर्प को पिला सकते हैं। पंचमी के दिन द्वार के दोनों ओर नाग देवता की आकृति बनानी चाहिए। पंचमी के दिन पुष्प का नाग बनाकर गंध पुष्प से उनका पूजन करें। दूध की जल आदि से स्नान कराए। दूध में पके हुए गेहूं या विविध नवेदों का भोग लगे। इस पंचमी को ना की पूजा करने से वस्तु की आदिनाथ संतुष्ट होते हैं और वह पुरुष लोक में जाकर बहुत है काल तक सुख भोग करता है। इस प्रकार नियम अनुसार पंचमी को जो नागों की पूजा करता है वह शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्त होता है। उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात श्रेष्ठ विमान में बैठकर नाग लोक को जाता है। पंचमी तिथि को नागों का पूजन करके इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम कुरुकुल फट स्वाहा। इस मंत्र के उच्चारण से जीवन में सर्पों से भय समाप्त होता है। जिस स्थान पर यह मंत्र बोला जाता है उस स्थान पर नाग कभी नहीं आते हैं और कभी कष्ट नहीं देते हैं, ऐसा वचन समस्त नागों ने दिया है। आइए आप जानते हैं नाग पंचमी के दिन कौन से काम नहीं करने चाहिए। सबसे पहला कार्य है, इस दिन भूमि की खुदाई नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार नाग पंचमी के दिन भूमि की खुदाई करना या खेत में हल चलाना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इसे भूमि के अंदर छुपे हुए सर्पों को गलती से चोट लग सकती है।
इसे पाप लगता है, इसीलिए इस दिन भूल से भी भूमि को खोदना नहीं चाहिए। साथ ही इस दिन सांप को भी तोड़ना नहीं चाहिए। दूसरा कार्य है, नागपंचमी के दिन धारदार वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मुख्य रूप से सुई धागे का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा करना अशुभ होता है। तीसरा कार्य है, नागपंचमी के दिन भोजन बनाने के लिए चूल्हे पर कड़ाही और तवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। इस दिन मिट्टी के बर्तन में अथवा अन्य धातु के बर्तन में भोजन बनाना चाहिए। तो नागपंचमी के दिन ये 3 काम कभी नहीं करनी चाहिए। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय नाग देवता जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।